नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो का आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। ज़मीन से लेकर आसमान तक भारत ने रचा कीर्तिमान। अब भारत आप जानते हैं कि आए दिन एक कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करता है, और इस उपलब्धि को देख के जो पाकिस्तानी होते हैं वो अपना सर पीटते हैं, और उनको जो मिर्ची लगती है उसका देखने का आनंद ही कुछ और है। तो चलिए इस वीडियो को भी देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। India's space agency ISRO has successfully launched the next generation navigational satellite 3, 2, 1, 0. पूरे भारत को जो है कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की इसरो ने की है। और टोटल अगर स्पेस में बात करें तो 7 सैटेलाइट्स हैं भारत के, और भारत के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। मोदी जी अगले ट्रिप पे जो भारत आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें जो बात हो रही है नेटो प्लस की बात हो, इन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर की भारत को। क्यों हिला डाला ना। मेरी बात सुने, मोदी बहुत चालाक आदमी है। मोदी सियासतदान है, चाय बेचता था सियासतदान बन गया, मजा आया ना। बेसिकली हमारे मुल्क को यही नहीं पता, वो लड़ाई झगड़े में पॉलिटिक्स में पड़े रहते हैं। उनको नहीं पता कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। इंडिया ने गाड़ियाँ, सैटेलाइट, एजुकेशन, हर चीज में वर्क कर रहा है। इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। अच्छा है इस मुल्क को किसी और मुल्क के हवाले कर दिया जाए जो इसकी कम से कम मईशत तो चला ले ना। अब मैं बताना चाहूंगा नेटो प्लस क्या चीज है, किसने ऑफर की है। एक तो जिसने ऑफर की है वो स्टैंडिंग कमेटी है कांग्रेस की, उन्होंने की है, अभी गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर की है। लेकिन नेटो प्लस के पहले ही 5 मेंबर मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, साउथ कोरिया है, जापान है, न्यूजीलैंड, जो नेटो के रेगुलर मेंबर हैं। उनके साथ वो एक सिक्योरिटी डील होती है उनकी कि अगर एक पे अटैक हुआ तो सब पे अटैक, यही समझा जाता है। फिर नेटो उस पर बिहेव करता है, एक्ट करता है। लेकिन जो नेटो प्लस के मेंबर होते हैं उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होता। लेकिन उनके साथ उनको मिलिट्री सपोर्ट, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की चीजें की जाती है। दर हकीकत ओरिजिनली सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये भारत की, ये बहुत कामयाबी इसमें कि they are treated, they are seen as a NATO ally, matter of fact, इस स्टेटस उनका। लेकिन अगली बात जो है कि जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, they are not interested in। अब वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि we are larger than NATO plus, we are not larger than NATO। वो इस तरीके से कि वो समझते हैं कि we are already in a leadership position। हमारे पास ब्रिक्स है, हम ब्रिक्स में हैं, हम क्वाड में हैं, हम SCO में हैं, और हमारी ज्यादा बेहतर पोजीशन है टू रिमेन न्यूट्रल एंड एंजॉय द रिलेशनशिप विद द एंटायर वर्ल्ड, वर्सेस कि हम अमेरिका के ब्लॉक में आ जाएं और दूसरे लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर दें। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इस पर डायलॉग होगा। मोदी जी ने पिछले दिनों जो ट्रिप अपना जापान और पैसिफिक का लगाया वो भी बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप था। ही वाज रिसीव्ड वेरी वेल। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें, उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है। बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया। दैट इज रिमार्केबल, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स अ वेरी, that should be a model for the rest of the developing countries। खासकर डेवलपिंग कंट्री तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते वाकई वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं। लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को दे शुड स्टडी द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से। अब उस पे अगर बात की जाए तो इट्स अ ह्यूज डायलॉग, बहुत लंबा हो जाएगा उसमें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, that will be an exceptional trip, that will take India to the next level। मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं, भारत उठा रहा है। बिल्कुल। और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा। और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द
दिस इज द एरा फॉर इंडिया, आई टेल यू दिस। मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता, लेकिन कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो। लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूं कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। यही एक बचा है। और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ। इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। अब मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं शर्तें मैं यही एक और बात है। शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जवाब नहीं दिया किसी ने उसका। उसमें आके फिर मैं क्या कहूँ, यही तो मेरा अलमिया है। ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं। और कारगिल में जब भारत को चाहिए था अमेरिका की मदद, तो उन्होंने मदद नहीं की थी। तो ये बात बड़ी शर्मनाक है हमारे लिए। जब भी कारगिल वॉर का जिक्र होता है और वो जो सिपाही जो उस तरफ मारे गए थे, तो फिर भारत सरकार ने बोला था कि अपने सिपाहियों को ले जाओ, तो पाकिस्तानी सरकार ने बोला था क्या वो तो हमारे हम तो जानते भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं है, ये क्या बोल रहे हो आप लोग। और ऐसे जान बन गए थे जैसे बंदा पूछे बर्फीली पहाड़ियों में कोई ऊपर से आसमानी मखलूक उतरी थी जो कारगिल कर रही थी। और ये पता नहीं कि कैसे डिसीजन लेते हैं। आज के जमाने में हम सोचे कि 1999 में क्या हुआ था तो हंसी आती है। और उसके बाद फिर जर्नैलों ने जो किताबें लिखी उसमें तो सारा भांडा फूट गया कि कारगिल किसने और क्यों कराए थे, और फिर कारगिल में जान कैसे छूटी थी। और इसमें सबसे बड़ी एप्रिसिएशन वाली बात मुझे ये लगती है इस जंग की कि इतना माइनस टेम्परेचर था और भारतीय सैनिकों के पास उस तरह लड़ने के लिए वो वर्दी भी नहीं थी। तो उन्होंने उनका डिटर्मिनेशन, जिसको हम जज्बा कहते हैं ना, जज्बा तो उनमें था कि वो नॉर्मल जैकेट एंड स्वेटर्स में गए वहां पे -सेल्सियस में, और यहाँ के लोग किट्टे पहन के गए हुए थे। और फिर ये अपने लोगों को लेने भी नहीं गए, और उन्होंने फिर इनको जैसे दफनाते हैं इस्लामी तरीके से वैसे इनको दफनाया। उन्होंने उन्हीं के खेल में उन्हीं को मौत दे दी। हाँ, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जाहिर है जब पहाड़ी इलाके में जो बंदा ऊपर वाली पोजीशन लेगा तो उसको तो फिर जाहिर है नीचे वाली तो लोग इजीली नजर आएंगे, लेकिन जो नीचे जो घाटी में उसको क्या पता गारों में कैसे छुपे हैं। तो बहुत आर्मी की जाने गई, लेकिन स्ट्रेटेजी देखिए तब भी एयरफोर्स ने बचाया था। ये भारतीय एयरफोर्स थी जिसने जंग का पासा पलट दिया, और इतने पाकिस्तान 2000 के करीब पाकिस्तानी सिपाही मारे गए थे कारगिल वॉर में। और उसके बाद भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया। गूगल मैप भी फॉलो करते, लेकिन भारत के पास अपना है, वो जमीन को विजुलाइज करके देख सकता है, किसी भी जगह की लोकेशन निकाल सकता है। और अभी ये जो पुंछ अटैक हुआ था उसमें भी देखा था वो सारे जो इमेजेस थे भारत ने खुद निकाले थे कि कहां से आए, किस तरह किया। और अमेरिका के वक्त थे पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और आजकल तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। आजकल अमेरिका के ताल्लुकात भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। तो ये अंग्रेज जो होते हैं ना, जहाँ पे इनको फायदा अपना नजर आता है ना, तो ये वहां पर ये देखते हैं कि जो सी कंट्री अब बिल्कुल अच्छे लेवल पे जा रही है, जिसके हर तरफ डिमांड आई है, उनके साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जब हमने एक मीटिंग देखी थी, जो पीछे से आके मोदी जी को उन्होंने हक की और बोला कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ, तो ये वीडियो और ये न्यूज बहुत वायरल हुई। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब हम सब जानते हैं कि इस समय जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो 5वीं सबसे बड़ी मैयत है पूरे विश्व में, और हमारा जो विकास दर है वो दुनिया में सबसे तेज़ी से गति से भारत विकास कर रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद जब हम किसी पाकिस्तानी के मुंह से तारीफ़ सुनते हैं भारत की, तो उसको सुनने का जो मज़ा है और जो सुकून है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। उसको मतलब हम डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते कि हाँ वो कितना सुकून भरा होता है जब ये बोलते हैं कि भारत इस तरह से तरक्की कर रहा है और हम कहाँ पे हैं। और अभी सोचो कारगिल वार के बारे में वो बात कर रहे थे कि उस समय हमारे पास नेविगेशन सिस्टम नहीं था भारत के पास अपना। अमेरिका से मदद मांगी गई थी तो उसने देने से मना कर दिया था। अब नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी उस समय हमारे देश को कि जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे वो पोस्टों पे ऊपर थे
बहुत हाइट पर थे और भारतीय जवान जो थे बहुत नीचे थे, ठीक है। अब ऊपर कौन बैठा है, किधर बैठा है तो पता नहीं चलता था। जब ये यहाँ से चढ़ते थे तो ऊपर से वो फायरिंग कर देते थे, मार देते थे। अब नीचे से जो तोपें थीं, जो उस समय बोफोर्स तोपें थीं, जब चलाई जाती थीं तो अब आप कहाँ चलाओगे, जहाँ उनका बंकर होगा उसके ऊपर चलाओगे तब तो उसका फ़ायदा भी होगा। अब ऐसे ही कहीं पे भी चला दोगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा था, इसलिए नेविगेशन सिस्टम की भारत को ज़रूरत पड़ रही थी। नहीं दिया, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने जो बहादुरी का परिचय दिया और उस हिसाब से क्या कहते हैं लड़ाई लड़ी और उनको तब भी नाको चने चबवा दिया, क्योंकि उस समय किट भी नहीं थी जो बर्फ़ों में पहन के हमारे जवान जाते हैं, लिमिटेड थी और उस लिमिटेड चीज़ों से ही उन्होंने वो वार जीत ली। और पाकिस्तानी इसके सबूत हैं जो उन्होंने बताया कि हाँ पहले तो हमें झूठ बोला गया था, अब सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, समझ में आती हैं। हमारे जनरलों ने किताबें लिखी तो उसमें सच्चाई लिखी, तो हमारे पढ़ा कि हमने कारगिल कैसे हारा। अब वो पाकिस्तान मानने लगा है। और सोचिए इस समय भारत को नाटो प्लस में जो यूरोपियन देश हैं वो शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है और जो एक्सपर्ट्स के कुछ ओपिनियन है जो इंडिया में है वो जानते हैं कि भारत कभी भी नाटो प्लस में नहीं जाएगा, क्योंकि नाटो में जाने का मतलब ये होता है कि हमारे देश की जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है वो यूरोपियन देशों के अधीन हो जाएगी। ये मुझे भी लगता है, ऐसा जो मेरी सोच है यही कहती है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।